दिए क्यों, व्हाट वाज द रीजन। सही है, ये 7 मार्क के अंदर आता है। सवाल क्या है, व्हाई वर दिल्ली प्रपोजल्स मेड, ठीक है, आई एम यूजिंग बीपी, सही है, व्हाई वर दिल्ली प्रपोजल्स इशूड बाय जिन्ना। ये कितने मार्क का आएगा बेटा, वाई का सवाल हमेशा 7 मार्क्स के अंदर आएगा। और इसके अंदर कितने रीजंस लिखेंगे, इसके अंदर हम 3 रीजंस लिखेंगे, सही है। अच्छा, अब रीजंस पर जाने से पहले मुझे बताओ, 7 मार्क्स के अंदर तुम लोग सबसे पहले क्या दोगे, सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट। सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट शुड बी वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। जैसे इस सवाल के अंदर पता है क्या सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट दे सकते हो, कि दिल्ली प्रपोजल्स वर इशूड, ठीक है, at an annual Muslim conference, at an annual Muslim conference, in 1927 for a number of reasons, ठीक है, for a number of reasons, ठीक हो गई बात, for a number of reasons। अब ये हमारा सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट हो गया। अब पैराग्राफ 1 आएगा जिसके अंदर हम अपना रीजन नंबर 1 देंगे कि दिल्ली प्रपोजल्स क्यों दिए गए, ठीक है। ओके, रीजन नंबर 1 इन आर पैराग्राफ नंबर 1। टोटल हमारे कितने रीजंस होंगे, टोटल हमारे 3 रीजंस होंगे, सही है। अच्छा भाई देखो, सीन ये था, पहला रीजन तो आपको सिंपल सी बात है, पता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जिन्ना ने बोला भाई सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना वो झगड़ा हो रहा है, सही है। सो जिन्ना वांटेड टू सर्च फॉर एन ऑल्टरनेटिव, ठीक है। मसला क्या था, रीजन नंबर 1 हम क्या लिखेंगे, रीजन नंबर हम 1 ये लिखेंगे कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम का कंटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। किस चीज के ऊपर कंटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट। तो जिन्ना ने बोला टू रिड्यूस दिस, अगर इसको खत्म करना था तो जिन्ना ने बोला हमारी दूसरी ऑल्टरनेट डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। टू रिड्यूस दिस जिन्ना मेड ऑल्टरनेट डिमांड्स इन द नेम ऑफ दिल्ली प्रपोजल्स, ठीक है भाई। पहला रीजन ये था। पहला रीजन क्या था, पहला रीजन दिल्ली प्रपोजल्स इशू करने का क्या था, हिंदूज बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे मुस्लिम डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट। हिंदूज ये कहते थे कि ये अनडेमोक्रेटिक है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है कि जो है ना वो मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएं। डज दैट मेक सेंस, आर वी क्लियर ऑन दिस। तो जिन्ना ने बोला ठीक है हम ये छोड़ने को तैयार हैं अगर आप हमारी ऑल्टरनेट डिमांड्स। अब इस पॉइंट को डेवलप करने के लिए आप यहाँ पर अपनी बात को, अपने रीजन को डेवलप करने के लिए यहाँ पर 1 या 2 डिमांड का जिक्र कर सकते हो। यू कैन डिस्कस 1 और 2 डिमांड्स, ठीक है। यानी अगर फॉर्मली तुम लोग लिखोगे, जो कि मेरे नोट्स में मौजूद है, यू कैन गो थ्रू ओवर दैट लेटर, कि भाई बहुत ज्यादा कंटेंशन हुआ तो जिन्ना ने ये सोचा कि वी नीड टू हैव सम ऑल्टरनेट डिमांड्स, एंड देन यू कैन गिव एग्जांपल कि भाई उन्होंने ये डिमांड रखी कि एनडब्ल्यूएफपी, या मेन डिमांड आप लोग यहाँ पर ये जिक्र करोगे। मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, 1/3 सीट्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। तो यहाँ पर आप 1 या 2 डिमांड्स का जिक्र करोगे जो ऊपर हमने नंबर 1 एंड नंबर 2 में लिखी है। ये आपका पैराग्राफ 1 होगा। जब आप ये सक्सेसफुली लिख लोगे, टिल हियर यू विल इजीली गेट 5 मार्क्स, ठीक है। पहला रीजन फुल्ली डेवलप्ड, फुल्ली समझाया हुआ जब होता है तो एग्जामिनर आपको 5 मार्क अवार्ड कर देता है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, रीजन 2, ठीक है, दिस विल कम एज योर पैराग्राफ 2। सेकेंड रीजन कि दिल्ली प्रपोजल जो है ना वो क्यों दिए गए। देखो दिन ब दिन, अगर आपको कांग्रेस की थोड़ी सी हिस्ट्री में याद कर रहा हूँ, 1885 के अंदर कांग्रेस बनी, और दिन ब दिन सर सैयद ने तो पहले ही यादें बता दिया था कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हिंदूज के लिए वर्क करेगी। तो होता क्या था, दिन ब दिन जो आपकी कांग्रेस है वो ग्रो करती जा रही थी, ठीक है। और मुस्लिम लीग को जो है ना वो ये डर था कि कांग्रेस जो है, डर क्या था, उन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस भी की थी कि दिन ब दिन कांग्रेस पावरफुल होती जाएगी और हमारे राइट्स को दबाती जाएगी, ठीक है। तो मुसलमान बेसिकली डर रहे थे कांग्रेस की ग्रोथ से, सही है। अच्छा, अब लीग को इस चीज का एहसास हो गया कि खास तौर पे कब, अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 याद हो, उसके अंदर एक पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था, ठीक है,
तो और उसके बाद खिलाफत मूवमेंट अगर आपको याद हो, उसमें कांग्रेस ने हमें कितना धोखा दिया था, राइट। तो अब मुसलमानों को ये एहसास हो गया था कि कांग्रेस कभी भी हमारी डिमांड्स को यू नो इन लाइन ब्रिटिश के साथ नहीं, सामने नहीं आने देगी। यानी कि आसान जबान में व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज दैट कि मुस्लिम्स को ये एहसास हो गया था कि हिंदूज उनकी आवाज दबाएंगे। हिंदूज क्या करेंगे, हिंदूज उनकी आवाज दबाएंगे। और एग्जाम्पल्स क्या है बेटा वो दबाने की आवाज? तो पहले मैं जैसे खिलाफत मूवमेंट था, देखा आपने, पार्टीशन ऑफ बंगाल है। तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे कैसे? इस पॉइंट को हम लिखेंगे ऐसे कि बेटा मुसलमानों को रियलाइजेशन हो गई थी, ठीक है। मुसलमानों को क्या हो गया था? मुसलमानों को रियलाइजेशन हो गई थी कि हिंदूज विल ऑलवेज सप्रेस देयर डिमांड्स। हिंदूज विल ऑलवेज सप्रेस देयर डिमांड्स, ठीक है। इस चीज का एहसास किसको हो गया था? इस चीज का एहसास मुसलमानों को हो गया था। अब आप यहाँ पर एग्जामिनर साहब को एग्जाम्पल दोगे अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए। और अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हो पार्टीशन ऑफ बंगाल पे उन्होंने पूरी की पूरी स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दी। प्लस आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि खिलाफत मूवमेंट फेल हुई, उसके पीछे एक रीजन था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। अब इसमें हमें जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि इसकी पूरा शजरा खोल देते हैं यहाँ पे। आपको इसकी बहस नहीं करनी है, यहाँ पे आपको इसका शजरा नहीं खोलना, आपको सिर्फ इतनी बात करनी है। आप एग्जाम्पल दोगे, फॉर एग्जाम्पल व्हेन मुस्लिम्स वर गेटिंग फेवर इन पार्टीशन ऑफ बंगाल दे स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट। इन खिलाफत मूवमेंट गांधी विड्रॉ सपोर्ट फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से बिल्कुल आपने जो है ना वो एग्जाम्पल देके एग्जामिनर को बताना है कि मुसलमानों को ये रियलाइज हो गया था कि हिंदूज उनको दबाएंगे। इस वजह से जिन्ना ने सोचा कि भाई यही मौका है, वी शुड फाइट बैक। जिन्ना थॉट ऑफ फाइट बैक, और हमें जो है ना वो अपनी खुद की डिमांड्स लोगों के सामने लानी चाहिए। ब्रिटिश और हिंदूज के सामने हमें अपनी डिमांड्स लाकर पेश करनी चाहिए। डज दैट मेक सेंस? ये रीजन नंबर 1 और रीजन नंबर 2 हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं तीसरे रीजन की तरफ। तीसरा रीजन ये आपका जाएगा पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर, थर्ड रीजन, सही है। ओके, थर्ड रीजन क्या था? देखो मेरी एक बात सुनो, तुम लोगों को चैप्टर नंबर 6 अगर याद हो, अब ये थर्ड रीजन समझाने से पहले ना आपको थोड़ा सा जगाना पड़ेगा। 1909 के अंदर क्या आया? मोल्डिमेंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। चलो यार, जब मेहनत कर रहे हैं तो शुरू से ही कर लें। 1906 सिमला डेपुटेशन मुस्लिम लीग। 1909 मोल्डिमेंटो रिफॉर्म्स। 1911 पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स। अच्छा, इससे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। प्रोपोज कब किया गया था? 1903। 1911 में रिवर्स हो गया। उसके बाद 1914 में क्या स्टार्ट हो गई? वर्ल्ड वॉर 1। कब तक खत्म हुई? 1919 तक। उसके बाद 1916 के अंदर क्या साइन हुआ था? लखनऊ पैक्ट। उसके बाद 1919 में क्या हुआ था? अमृतसर मैसेकर, मॉन्फोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है भाई। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये थोड़ा सा जो मैंने आपको बैकग्राउंड दिया वो क्यों दिया? वो इस वजह से दिया कि देखें 1909 के अंदर ब्रिटिश ने मोल्डिमेंटो रिफॉर्म्स निकाले थे और क्या कहा था? हम हर 10 साल बाद, आफ्टर एवरी 10 years वी विल ब्रिंग न्यू रिफॉर्म्स। तो अगले रिफॉर्म्स कब आए? 1919 में। कौन से आए? मॉन्फोर्ड रिफॉर्म्स आए। और अगले रिफॉर्म अब कब आने थे? 1919 में 10 years ऐड करो, क्या बनता है? 1929। तो बेटा 1929 यानी अभी रिफॉर्म्स आने में कितना टाइम रह गया है? खाली 2 साल रह गए रिफॉर्म्स आने में, ठीक है। तो जिन्ना ने ये जरूरी समझा कि इससे पहले कि ब्रिटिश अपना कुछ लेकर आए, अपने न्यू रिफॉर्म्स लेकर आए, हम उन्हें अपनी डिमांड्स पहले से बता देते हैं। हम उन्हें अपनी डिमांड्स पहले से बता देते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जिन्ना ने क्या किया? जिन्ना ने ये किया कि इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म, ये थर्ड रीजन बनेगा, सही है। in order to inform British, in order to inform British about Muslim demands in advance, about Muslim demands in advance, क्या निकाले गए? जिन्ना इंट्रोड्यूस्ड these reforms, ठीक है। जिन्ना इशूड डेली प्रपोजल्स। बात समझ में आ गई? ठीक है। जिन्ना असल में ये चाहता था कि ब्रिटिश अगला रिफॉर्म्स लाए, ब्रिटिश नए रिफॉर्म्स लाए, उससे पहले ही, उससे पहले ही ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश को
ये बता दिया जाए कि हमारी ये डिमांड्स हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यानी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको इसकी। एक टीचर जब क्लास शुरू कर रहा होता है, ठीक है, एक चैप्टर के ऊपर, तो आप अक्सर पहले से उस टीचर से क्वेश्चन कर लेते हैं या उसको बता देते हैं, सर इस चैप्टर में इस चीज के ऊपर जरूर फोकस कीजिएगा एक्स्ट्रा। सही है। तो इसी तरह जिन्ना ने जब ब्रिटिश रिफॉर्म्स लाने वाली थी, तो जिन्ना ने सोचा पहले से बता दूं मैं किसको, ब्रिटिश को, कि भाई हमारी ये डिमांड्स हैं, ताकि कल को अगर ब्रिटिश रिफॉर्म्स लेकर आए तो वो लोग हमारी डिमांड्स को इग्नोर नहीं करें। ठीक हो गया बात? दीज वर द थ्री रीजंस व्हाई द दिल्ली प्रपोजल्स वर इशूड। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में